हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक दिन सुरेश का दोस्त मोहन घर पर आया। वह उनका पुराना साथी था। शीला चाय नाश्ता लेकर आई। मोहन ने शीला को देखा तो अपने दोस्त से कहा, यार तेरी काम वाली कितनी खूबसूरत है। तुम इसके साथ मजे लेते हो या नहीं? रात के 10 बज गए थे। नौकरानी शीला ने अपना सारा काम खत्म किया और वह अपने मालिक के कमरे में चली गई। मालिक सुरेश अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। शीला बोली, साहब मैं जा रही हूँ, काफी देर हो गई है। साहब अपने नौकरानी का चिंता करते हुए बोले, शीला जरा सावधान से जाया करो, आजकल रात में अकेले जाना सही नहीं है। शीला सुरेश की तरफ देखते हुए बोली, साहब मुझे डर नहीं लगता है। इतना कह वह कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद सुरेश उठा और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। सुरेश की उम्र लगभग 50 की होगी। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों की शादी हो गया था। उनका बेटा मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुरेश को कुछ की कमी नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में काफी पैसा कमाया था और वह बड़े से मकान में रह रहे थे। 3 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सुरेश बिल्कुल अकेला हो गया था। उनका बेटा तो अपनी पत्नी के साथ रहता था। घर पर कोई काम करने वाला नहीं था। सुबह का नाश्ता, कपड़ों की धुलाई तो पड़ोसी की लड़की कर देती थी, लेकिन फिर भी और भी काम होते हैं। घर पर एक दिन सुरेश ने पड़ोसी से कहा, तुम एक ऐसी काम वाली ढूंढ ला दो जो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक काम करे, सुबह नाश्ते से लेकर घर का सारा काम करे। ठीक है बापूजी, मैं तलाश करूंगी। एक दिन पड़ोसी की बेटी एक औरत को लेकर आई। बाबूजी, यह शीला है। जब मैंने इसे यहाँ काम के बारे में बताया तो यह राजी हो गई। सुरेश ने शीला की तरफ देखा तो वह बहुत ही खूबसूरत औरत थी। सुरेश ने उसे काम पर ला आई और बोली, नमस्ते बाबूजी। नमस्ते, शीला ने मुस्कुराते हुए कहा। शीला ने अपने साहब के लिए चाय बनाकर ला दी और उस दिन से शीला नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का काम बहुत अच्छे से करती थी। अब शीला को सुरेश के यहाँ काम करते हुए 4 महीने हो गए थे। एक दिन शीला ने कहा, बाबूजी मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। मेरे पति की तबीयत खराब है। सुरेश ने कहा, ठीक है, यह लो 5,000 और अपने पति को अच्छे से इलाज करवाना। बाबूजी आप कितने अच्छे हैं जो हम जैसे गरीब की मदद करते हैं। कुछ दिन के बाद सुरेश का दोस्त मोहन घर पर आया। वह उनका पुराना साथी था। शीला चाय नाश्ता लेकर आई। मोहन ने शीला को देखा तो अपने दोस्त से कहा, यार तेरी काम वाली कितनी खूबसूरत है। तुम इसके साथ मजे लेते हो या नहीं? नहीं, मैं ऐसे इस तरह का नहीं हूँ। सुरेश ने हाव भाव मन से कहा, यार तेरी जगह होता तो इससे खूब मजे लेता। कुछ देर बाद मोहन वहां से चला गया। रात खाना खाने के बाद सुरेश सोफे पर बैठा था। उसके दिमाग में मोहन की बातें घूमने लगी। तभी शीला भी कमरे में आई और बोली, बाबूजी लगता है आपकी तबीयत खराब है। सुरेश ने कहा, हाँ मेरे सर में हल्का सा दर्द है। लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। सुरेश बिस्तर पर लेट गया। शीला सर दबाते हुए बोली, बाबूजी ये सर दर्द ज्यादा सोने से होता है। कुछ देर सर दबाने के बाद सुरेश ने शीला का हाथ पकड़ लिया और उसको भी बिस्तर पर लिटा दिया। करीब 2 घंटे के बाद शीला ने कहा, ठीक है बाबूजी अब मैं चलती हूँ। करीब 1 महीने के बाद शीला को उल्टी हुई तो उसने बाबूजी से कहा, लगता है मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सुरेश यह सुनकर सुन्न रह गया और बोला, यह सब हुआ कैसे? बाबूजी आपने उस रात मेरे से संबंध बनाए थे, शायद इससे हो गया है। सुरेश ने कहा, इस बच्चे को गिरा दूं? नहीं बाबूजी, मैं अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूंगी और इसे बताऊंगी कि इसका बाप कौन है और आपकी जायदाद का वारिस बनेगा। मैं सारी दुनिया को बताऊंगी कि यह बच्चा आपका है। यह सुनकर सुरेश पसीना पसीना हो गया। वह तो शीला को बड़ी भोली भाली समझ रहे थे, पर यह तो तेज निकली। सुरेश को ही चाल में फंसा दिया। सुरेश ने कहा, जो होना था वह हो गया। अब यह बताओ इस मुसीबत से बचने के लिए कितने रुपए लोगी? बाबूजी आप सिर्फ 3 लाख दे दें। क्या कह रही हो? आप पागल हो गए थे। मेरे मना करने के पंड भी नहीं माना, जिसका नतीजा यह हुआ। थोड़ा सौदेबाजी हुई और 2 लाख में निपट गए। सुरेश ने 2 लाख दे दिए। सुरेश को अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड